जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो ये मैं गोप्रो से फ्रंट पे कैमरा रख के बना रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी लोड कर दूँगा। पसंद आए तो देख लीजिएगा, ना पसंद आए तो स्किप कर दीजिएगा। तो उसमें थोड़े से लाइट के इश्यूज आए थे, क्योंकि किसी भी गैजेट को सीखने के लिए टाइम लगता है। सो फार रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अच्छा, एक ईमेल आई थी कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो इंट्रोडक्शन अपना कराया करें। ओके गाइस, दैट्स हाउ आई एम लर्निंग। तो कैनेडियन रोड ट्रैकर हेयर, और प्रोफेशन के बारे में उन्होंने पूछा। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ रियल्टर। मेरा काम ही रोड पे फिरना है, घर घर झांकना है, और जितनी भी मेरे से मदद हो सकती है, माय जॉब इज़ टू हेल्प पीपल आउट। आजकल बहुत ज़्यादा रेंटल्स की तरफ जोर है, लेकिन इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि जो नए इमिग्रेंट्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि मैं उनको रेंटल दिला सकूं, क्योंकि लैंडलॉर्ड सारे मेरे रिश्तेदार भी नहीं है, मेरे दोस्त भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है। ये तो MLS लिस्टिंग के ऊपर जो भी लिस्टिंग आती है, हमें उसके ऊपर ही चलना पड़ता है। इट्स अ बायर्स मार्केट राइट नाउ। बायर्स मार्केट इसलिए कहेंगे कि प्रॉपर्टी हैज़ बिन ड्रॉप्ड। लोअर हाउसेस में अबाउट 15 to 20%, जिसको हम यहाँ अपनी ज़बान में स्टार्टर हाउस कहते हैं, और जो बिगनर्स में होता है 500-600,000 काउंडोज हैं, टाउन हाउसेज हैं विद मेंटेनेंस, या फ्री होल्ड है 650-700 के। तो उसमें तो अबाउट 20% की गिरावट आई है। लेकिन जो ऊपर के मकान हैं, एक मिनट व्यूअर मुझे दीजिएगा। अच्छा, जो ऊपर के मकान हैं, जिसे सेमाई होते हैं या डिटैच्ड हैं, उनमें अबाउट 20-30% डिपेंडिंग वेयर इज़ द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द अपग्रेड्स। पहले मकान जो है सेम डे में बिक जाता था, या मैक्सिमम उसकी जो डेज इन मार्केट जो होती थी, वो मैक्सिमम अनटिल द ऑफर डेट होता था, और ऑफर डेट को वो निकल जाते थे। अब मकान जो है बिलो आस्किंग भी जा रहे हैं, और अप्रेजल में मसला आ रहा है। अप्रेजल में मसला क्या आ रहा है कि जो मकान पहले फर्ज किया, आज से 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, 90 डेज की नॉर्मल एवरेज क्लोजिंग जो होती है यहाँ पर, 3 सिनारी होते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। ओवर 50% प्रॉपर्टी जो है 90 डेज पर क्लोज होती हैं। अगर बायर और सेलर जो है वो एग्रीड हो जाए तो 60 डेज पे भी होती हैं, और समटाइम देयर इज अ रश क्लोजिंग दैट इज कॉल्ड 30 डेज। मैं इसको रश तो नहीं कहूँगा, लेकिन इट्स अ वेरी आर्ट सिनारियोज के 30 डेज के अंदर क्लोजिंग हो जाए, या 15 डेज में क्लोजिंग हो जाए। इट्स आर्ट सिनारियोज। तो जो 2 महीने पहले क्या नाम है, प्रॉपर्टीज आई थी मार्केट में, जिनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, अब उनकी क्लोजिंग आ रही है, या 90 डेज पहले हुई थी। तो उस वक्त उन्होंने बहुत हाई प्राइस पे खरीदा था, मार्केट हार्ड थी, बिडिंग चल रही थी। अब जून आ गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च वगैरह में। मार्च में भी मार्केट स्लो होनी शुरू हो गई थी। तो जो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, वो काफ़ी हाई प्राइस पे थे, जो आज 20% गिर चुकी है प्राइस, उस प्राइस पे थे। तो बैंक जो है अप्रेजल करता है 11th आवर पे, या उसका जो लेटर इशू होना होता है, जब लोन अप्रूव होने वाला होता है, तो बैंक अप्रेजल करता है। बैंक को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, बैंक को अपने आप को सिक्योर करता है। एक चीज़ आपने खरीदी 11 लाख की है, लेकिन उसकी अब मार्केट वैल्यू 9 लाख की हो चुकी है। तो बैंक कहता है कि भाई मैं आपको उस प्राइस पे क्यों लोन आपका अप्रूव करूं। तो ये 1-2 लाख का गैप आ गया। ये जो 2 लाख का गैप आ जाता है,
तो उसके ऊपर क्या है कि आपको फिर बाकी पैसा अपने तौर पे प्राइवेट लेंडर से या कहीं से भी या अपने दोस्तों से या कहीं से भी उस गैप को फिल करना पड़ता है। एंड यू आर स्ट्रक बिकॉज यू हैड पुट डाउन ऑलमोस्ट 5%, जो नॉर्मल 4 से 5% आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। 40 से 50 हज़ार डॉलर आपके फंस चुके हैं, आप बैकआउट कर नहीं सकते, लिटिगेशन में कहानी चली जाएगी। सेलर आपको क्या ना, क्योंकि सेलर तो दिमाग बनाए बैठा है कि 11 लाख, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट 11 लाख पे हुआ है। अगर वो कल को वही मकान फर्स्ट किया, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो लाख मिलियन पे बिकता है। फर्स्ट किया 11 लाख का मकान था, अब उसने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ चुके हैं और वो लाख कम पे वो बेचता है, तो ही कैन सू यू फॉर दैट। आपका डिपॉजिट तो गया ही फड्डे में, उसका तो लंबा चौड़ा सिलसिला चलेगा। लोग कई है, सैकड़ों केसेस मैं कह सकता हूँ ओंटारियो के अंदर, जिनमें लोगों के डिपॉजिट फंसे हुए हैं और आखिर में over 75% of the chances that you end up losing your deposit, number one. And if the seller is looking for a difference, तो फिर लिटिगेशन है, फिर लॉ सूट्स हैं, फिर सारा है। तो आपने अपनी ज़िंदगी खाया पिया कुछ नहीं, अपनी जेब से भी पैसे गिर गए इधर उधर, और उसके बाद मजीद जो गिलास तोड़ा है आपने, उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये मैंने जो जिक्र शुरू किया था कि इट इज़ अ बायर्स मार्केट राइट नाउ। अभी भी कल एक या दो बायर से, एक से ख़ास तौर पर जो काफ़ी डिटेल बात हुई कि नहीं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाजी इंतज़ार ना करो, जितना इंतज़ार करोगे उतना ही यू गोना लूज मनी। आई मीन ऐदा नहीं चलता, जेड़ी शै लभदी है फड़ लो। You do not buy a house for 2 or 3 months. You buy a house for 5 years. So you are getting an ideal deal. Maybe the house which you are buying for $850, maybe tomorrow it's $800,000. But you pick up the opportunity. इस वक्त investors जो है right and left, जो मैं YouTube पे तो लफ्ज़ नहीं कह सकता, लेकिन वो एक होता है ना, ऊपर से मंडलाता है एक परिंदा जो है, वो ढूंढता रहता है अकाब की, चले उसको अच्छे लफ्ज़ों में, वो जो दूसरा होता है वो गंदा जानवर होता है, गंदा परिंदा होता है, अकाब, ईगल, लाइक विद द ईगल्स आइज, दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। तो मैं तमाम बायर्स को कहता हूँ कि भाई आप जो है ना, इस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करें। जो चीज़ मिल रही है पकड़ लें, इसलिए कि बायर्स में सेलर की आप पंजाबी कहते हैं ना बाह मरोड़नी, आप उसके बाजू तो नहीं मरोड़ सकते, लेकिन ही इज इन अ वेरी अंडरस्टैंडेबल या अंडरस्टैंडिंग उसकी बनी हुई है कि यार अभी नहीं बिकेगी तो कल को इससे कम में बिकेगी। तो यू कैन बाय द प्रॉपर्टी ऑन योर टर्म्स। इससे पहले आज से 5 महीना कह लें, 4 महीना कह लें, नो कंडीशंस पे फर्म ऑफर्स जा रही थी। अभी हमने एक कंडो साइन किया है, आई मीन सेल किया है, जिसका ट्यूसडे को वेवर आ गया था, एंड वी हैड नो चॉइस टू गिव हर 5 days फाइनेंसिंग कंडीशन। पहले तो डील होती ही फर्म उसके ऊपर थी, नो इंस्पेक्शन, नो फाइनेंसिंग की कंडीशन। तो ये किस्म की, आई एम सॉरी गाइज, इसका GoPro कैमरा जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ये कर रहा हूँ, इसकी मैं एक ट्रायल भी है मेरी, क्योंकि कल मैंने वीडियो एक बनाई थी, पहली वीडियो थी, पहली GoPro 10 की। तो मैंने सुपर व्यू कहलाता है, इसके अंदर एक ऑप्शन है। तो मेरी तो भाई जी पूरी अंदर की दुकान ही नज़र आ रही थी, दुकान से बरात है, सॉरी, क्योंकि मैं ज़िंदगी सारी दुकानों में गुजरी है। आई मीन पूरी गाड़ी नज़र आ रही थी, इवन ये जो बराबर में बंदा बैठता है, पैसेंजर सीट है, वो भी हाफ नज़र आ रही थी, और पीछे का सारा वो। मैं कहता नहीं हो सकता भाजी, कोई ना कोई सेटिंग तो होनी है च। तो फिर मैंने कुछ तिगड़मबाजियाँ लड़ाई बैठ के, कल का दिन और परसों का दिन सारा इन्हीं महीना, वो जो छोटे इनके वो होते हैं, फिर वो यूट्यूब की वीडियोस, और फिर कैसे सेटिंग में जाना है। स्टिल आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई लर्न द बेसिक्स। तो ये मैंने जो है ना नैरोज का जो व्यू है उसके ऊपर किया हुआ है। तो लेट्स सी। हाँ, तो मैंने समर की मुनासबत से, अच्छा, बहुत सारी टोरंटो की वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारी, आई वुड से अबाउट 4-5 मोर वीडियोस टू गो। एक मैंने कल जो GoPro की बनाई थी वो है, एक मैंने बनाई है वो, इसका एक ट्रायल लिया था सुपर व्यू का बाहर पार्क में, वो
तो मैं वो नहीं करता कि भाई ये रोक लो, ये चढ़ा दो। भाई जी, मेरे जो देखने वाले हैं, जो अच्छे व्यूअर्स हैं, दे लाइक टू सी कनाडा, दे लाइक टू सी कनाडा विद माई आईज। सो आई डोंट वांट टू मेक टू प्रोफेशनल वीडियोस कि भाई whatever my camera see, I want to show it to you. That's how I take it. तो जो आती है मैं चढ़ाता जाता हूँ। उसकी वजह से मेरा डेफिनेटली व्यूअरशिप पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई ऐसे व्यूअर्स होते हैं, क्योंकि मार्केट में बेतहाशा, मैं यूट्यूब की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, वीडियोस की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, बेतहाशा माल पड़ा हुआ है। बेतहाशा से बड़ा बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो जो व्यूअर्स होते हैं वो इसी नज़रिए से दे वांट टू पिक अप द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। आई जस्ट वांट टू शो व्हाटएवर आई सी, आई शो इट टू द पीपल। तो हाँ, तो मैं अब क्या नाम है, वॉक का मेरा होता है रोज़ का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, और मालिक का बड़ा एहसान है उसकी वजह से। हाँ, प्रीटी ओल्ड गाय, बट मालिक का मेरे पर बहुत एहसान है, बहुत एहसान है। आई रियली यूज़ माई टाइम इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। आई एम नॉट अ काउच पोटैटो। I don't like to sit in the room. Yes, I do enjoy my backyard. आज सुबह से पीछे बैठा हुआ था। I wish I can show you guys. I'm not there right now. हो सकता है एक वीडियो बनाऊं। I really enjoy greenery चारों तरफ, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मेरे अपने परिंदे साइड में बोल रहे हैं, हाथ में काली कॉफ़ी हो, तो मालिक का एहसान हो ही जाता है। एंड आई रियली एंजॉय। तो हाँ, तो मैं वॉक की बात कर रहा था, जहाँ से बात एक ट्रैक को पकड़ता हूँ, उसके बाद भाग के मैं छठे ट्रैक पे चली जाती है गाड़ी मेरी। तो मैं बता रहा था कि मुझे वॉक तो करना ही होता है, और समर आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड माई टाइम इन स्क्वायर वन वॉक। तो मैंने एवरी डे ये सोचा हुआ है कि यस, गैस इसमें ज़्यादा खर्च होगी, आई हैव टू बर्न अबाउट $5-10 वर्थ ऑफ गैस, या $5 की एटलीस्ट। उनकी हो गए थे। ओह माय गॉड यार, ये समर आते साथ ही कनाडा में देखें दो बातें बहुत होती हैं। विंटर में स्नो ब्लॉक करके रखता है। जैसे इनको 4 महीने मिलते हैं, फ्रॉम आई वुड से फ्रॉम अप्रैल, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन। शायद आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, नज़र आएगा साइड की विंडो से, यहाँ ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। चौड़ी सड़कें चौड़ी हो रही होती हैं, रिपेयर हो रही होती हैं सड़कें। अच्छा, क्योंकि सड़कों का एक और ये होता है कि सड़कें जो है ना, नमक जब ये स्नो प्लोअर मारता है सड़कों को, अभी इस वक्त तो ये मैं ये किस पे जा रहा हूँ, ओंटारियो पे जा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल ये हाँ, ये इसके बाद LRT की गेम चलनी है ना, तो ये सारी चौड़ी लोगों के ये क्या नाम है, लॉन वॉन काट के इसको चौड़ी कर रहे हैं। और LRT ने यहाँ आखिर तक जाना है, लेक शोर तक जाना है, फिर वहाँ पर जाएगी आपके ब्रैम्पटन में स्टील और मेन स्ट्रीट या कैनेडी ओंटारियो पे, तो उसकी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे जाना तो है ही, तो क्यों ना वॉक की जाए, और वॉक की जाए बाहर। तो इस दौरान में मेरे क्या नाम है 5-10 हज़ार तकरीबन जो मेरा मिनिमम टारगेट होता है, जो टोटल तकरीबन 6 किलोमीटर्स बनता है। तो व्यूअर मैं कहता हूँ अगर आप अपने जॉइंट्स को 6 किलोमीटर की हद तक, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो में 5,000 किलोमीटर, 5,000 क्या, ओह माय गॉड, 5,000 स्टेप्स तो आपको चलने चाहिए, कुछ भी हो जाए, निकले चलें। अच्छा, घर में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, तो अगर आप इसको मॉनिटर करते हो तो 2 से 2,500 या 3,000 स्टेप्स जो हैं वैसे ही हो जाते हैं। आप अपने फ्रंट यार्ड पे, बैक यार्ड पे, या घर की टूटी फूटी कोई चीज़ है उसको फिक्स कर रहे हैं, घर से गार्बेज निकाल के, क्योंकि स्प्रिंग क्लीनिंग का टाइम आ गया। जिस तरह हमारे यहाँ पर एक मंथ होता है जिसमें ऑल गार्बेज डे होता है। ऑल गार्बेज डे का मतलब एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल। कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो है ना, आप साइड कर पे नहीं रख सकते, उसको सिटी नहीं उठाएगी। उसके जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को फेंक के आएंगे। और एक दिन जिस तरह होता है रिसाइकलिंग का होता है, और एक वीक जो होता है वो गार्बेज का होता है। तो ये वीक जो था पिछला, उसमें था। तो आप घर से गार्बेज को निकाल, अब अक्सर मैं
अपने घर भी जाता हूँ तो कई सामान ऐसा है हमारे घरों में पड़ा होता है, और मेरे इस घर में भी, मैं किसी दूसरे को क्या कहूँ, जो अमर हो चुका है। आज से 30 साल पहले वो आया था, उसका कोई काम नहीं है। तो गार्बेज क्लीनिंग है, इसके घर से आप निकालें, सामान को निकालें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चीज़ें भी जो होती हैं घर के अंदर, वो भी एनर्जी निकाल रही होती है। जो मैंने एक जगह पढ़ा था और मैंने देखा है कि जितना क्लटर होगा आपके घर के अंदर, आप होर्डर टाइप के होंगे, जो जड़ी शैल लाभ गई चक के लै आंदी, जड़ी शैल लाभ गई चक के लै आंदी, कोने च रख दी, उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कुछ होते हैं वो होर्डर शावर टाइप के होते हैं, कुछ भी होता है बाय करके लेते आते रहते। तो बताने का मकसद ये है कि घर की सफाई करने में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते ही होते हैं, और घर में इतना काम होता है कि जी एक जिस तरह आजकल है जी, मैं जी दरवाज़ों को पेंट करना चाहिए, विंडोज़ को पेंट करना चाहिए। यू ट्राई टू क्रिएट सम एक्टिविटीज़। एक तो इसके गोरों में ये चीज़ है, मैंने गोरों को देखा, बुढ़े से बुढ़ा गोरा भी होगा, बुढ़े से बुढ़ा कपल भी होगा। आप उनके, क्योंकि मैं घरों को देखता हूँ, मेरा काम ही यही है कि घरों को घर घर झांकना, हमारा चूँकि प्रोफेशन ऐसा है। लिटरली एक वाहिद कम्युनिटी है, आई सैल्यूट देम। मैं नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी, इनके जो गोरों के घर होते हैं, ऐसा लगता है कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। एवरीथिंग बुढ़ा बुढ़ी है, 70 की बुढ़िया है, 80 का बुढ़ा है, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, लेकिन घर ऐसा स्पिक स्पैन होगा। तो चले वियर, मैं अब आ गया हूँ यहाँ पर, क्या नाम है, लेक शोर पे आ गया हूँ। लेक शोर पे वॉक भी होगी, थोड़ा सा मैं इसका व्यू निकालूंगा यहाँ पर, और उसके बाद जो है I don't know, did I bring my camera? Yes, I did. Let me put the camera up front. देखिए, मैं ये मेरा ख्वाबे का कैमरा है, ये मेरा DJI का, ये iPhone 12। इसकी जो वीडियो होती है दैट्स अनबिलीवेबल, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसको पॉज नहीं कर सकते। ख्वाबे का जो ये कैमरा है, इससे पॉज कर सकते हैं। तो अपने कैमरे सेट कर देता हूँ। तो चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। मैं इसके जो साइड पे चलने का है बना हुआ है, उसके ऊपर चल के देखूंगा, और इस दौरान में आपको मकान भी दिखाऊंगा, यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है। तो मेरी वॉक हो जाएगी, आप लोगों की सैर हो जाएगी। चले वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। अगर किसी को कोई मकान लेना है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेचना है, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।